हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश और आप देख रहे हैं नॉलेज स्प्राउट। नॉलेज स्प्राउट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नॉलेज स्प्राउट एक ऐसा चैनल है जो आपके स्टडी को इजी और इंटरेस्टिंग बनाता है। तो चलिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में जानते हैं कि एक्चुअली में ये टॉपिक है क्या। ठीक है, तो देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आपके पास यहाँ पे क्या होने वाला है कि दो इक्वेशन होगी, ठीक, उसके अंदर आपके दो वेरिएबल्स होंगे, है ना। उन दोनों वेरिएबल्स की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है, अब वेरिएबल्स क्या होता है, जो नंबर्स हमें नहीं पता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स, राइट। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे दो स्टूडेंट हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। एक के पास 50 रुपए हैं, दूसरे के पास हमें नहीं पता, हमने बोला कुछ रुपए है। तो कुछ रुपए मतलब हमने बोला कि उसके पास x रुपीज है या y रुपीज है, ठीक। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि हमें कंफर्म ही नहीं है कि उसके पास एग्जैक्टली कितने रुपीज है। तो उसी चीज को हम क्या कर देते हैं, लेट कर लेते हैं और हम बोलते हैं कि भाई हमें नहीं पता, तो मतलब वो क्या है, वेरिएबल, यानी कि वेरी करेगा। ठीक है, और कांस्टेंट जो फिक्स्ड वैल्यू होती है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। 50 मतलब 50। ठीक है, तो ये फिक्स वैल्यूड है और ये यहां पे हमें नहीं पता, यहां पे हम सिर्फ तुक्का मार रहे हैं कि इतने रुपए हो सकते हैं या इतने हो सकते हैं, एग्जैक्टली हमको नहीं पता। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स, राइट। नेक्स्ट है कि यहां पे लिखा हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि पेयर मतलब दो इक्वेशंस होने वाली है आपके पास। कितनी इक्वेशन, दो इक्वेशन। ठीक है, जैसे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट cx और dx प्लस ey प्लस f इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे जो a b c d e f लिखा हमने, ये क्या है, यहाँ पे सारे कांस्टेंट है। x और y ये क्या है, यहाँ पे ये यहाँ पे वेरिएबल है, क्योंकि इनकी वैल्यू हमें नहीं पता होती है। और जो a b c है इनकी वैल्यू हमें पता है, इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन लिखी 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे टू इक्वेशंस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब देखो कंपेयर करो a और ये b की वैल्यू और ये c की वैल्यू। ठीक है, इन्हीं इक्वेशन को बहुत बार आप ऐसे लिख रहे होंगे, a1 x प्लस v1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे लिख रहे होंगे a2 x प्लस v2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये अपने आप में क्या है, ये पेयर है किसका, लीनियर इक्वेशन का। ठीक, तो देखो 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2 3 4 ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज है, और x और y क्या है, वेरिएबल्स जो हमें नहीं पता। तो जो हमें नहीं पता यही तो हमें फाइंड करना है इसमें। तो इस चैप्टर की जो कहानी है वो यहीं से शुरू होती है कि एक्चुअली में इस चैप्टर में हमको करना क्या है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है जो हमारे पास वेरिएबल्स है। अब आप बोल रहे होंगे कि क्या सर हम सिर्फ x और y को ही लेट कर सकते हैं वेरिएबल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप कोई और भी यहाँ पे t कुछ भी लिख सकते हो, st लिख दो, यहाँ पे s लिखो, यहाँ t लिख दो। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट वेरिएबल्स का मतलब आपको पता होना चाहिए और कांस्टेंट का। अब जैसे मैंने यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया कि यहाँ पे a b c, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ऐसा मैंने बोला है। हो सकता है किसी इक्वेशन में ऐसा लिखा हो 2a प्लस 2b प्लस, और यहां पे लिख दिया कुछ ऐसे। तो यहां पे a और b
ये भी तो वेरिएबल के काम कर रहे हैं, ठीक है। और डिपेंड करता है कि हमने बोला क्या है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन ने हमको सिंपली बोल दिया कि 2x + 3y + 2, तो हम समझ गए कि भाई देखो यहाँ पे 2, 3, 4 क्या है, कांस्टेंट है, x और y वेरिएबल है। अगर यही कंडीशन यहाँ पे 2a + 2b यानी कि 2, 2, 6 ये कांस्टेंट है और a और b यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। तो उस समय ये मत सोचना कि हमने तो यहाँ पे बोला था कि a b c तो कांस्टेंट होता है। ये तो हम एक जनरल कंडीशन ली है, ठीक है। और यहाँ पे हमने बोला है कि a b c यहाँ पे कांस्टेंट है और x और y वेरिएबल है, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है कि अब जो ये x और y है इनकी वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। हमको ये तो पता चल गया कि ठीक है ये लीनियर इक्वेशंस के, यानी कि दो इक्वेशन है तो पेयर बन गया, वेरिएबल्स क्या है सब पता चल गया। बट इस x और y को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं, 3। पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड होता है एलिमिनेशन, तीसरा होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको सीखते हैं, ग्राफिकल मेथड को। अब ग्राफिकल मेथड जो है वो हमको क्या बताता है, ग्राफिकल मेथड की हेल्प से अगर दो इक्वेशंस किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए, देखो जैसे एक इक्वेशन इधर से आई, एक इधर से, तो जिस पॉइंट पे वो दोनों इक्वेशंस इंटरसेक्ट कर जाए, ठीक है, वही तो इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक। या फिर वो कोइंसाइड कर रही होगी। तो ये सारी जो इसके अंदर कंडीशंस है ये हम ग्राफ की हेल्प से समझेंगे, ठीक है, कि कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पे हमको ध्यान रखनी है, राइट। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन में हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। किसको करेंगे, x और y में से किसी एक को, ठीक। एक वैल्यू निकली, उस वैल्यू को उठा के इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब ये कैसे होगा ये हम सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगला हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करेंगे, सिंपली किसी एक की वैल्यू निकाल के उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये तीनों मेथड का मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दिया है, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है हमने समझ लिया कि इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता क्या है, वेरिएबल्स क्या होता है, ग्राफिकल मेथड हमने समझ लिया कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। बट सबसे जो ज्यादा क्वेश्चन ना बच्चों के माइंड में आता है कि हमने ये सब पढ़ के कहाँ पर यूज होगा हमारे रियल लाइफ में। ये क्वेश्चन सबके माइंड में रहता है कि ठीक है हमने ये पढ़ लिया, ये x y सब कुछ, बट करना क्या है इसका। तो इसका देखो सबसे पहले तो ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आपको एज कैलकुलेट करनी है तो आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे, एज रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आप समझोगे कि कैसे हम किसी की एज 5 साल पहले, 10 साल पहले या 10 साल बाद कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पहला। दूसरा, आप यहाँ पे डिस्टेंस, टाइम या फिर स्पीड, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको बोला कि आप अपने घर से चले, ठीक है, यहाँ पे आपका घर है और आपके घर से स्कूल जो है 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। यहाँ पे आपका क्या है, स्कूल, ठीक। अब मैंने कहा कि आप जब यहां से चले तो आप कार, स्कूटी, बाइक कैसे भी गए, ठीक है, बट आपने आपके स्पीड रही होगी कुछ ना कुछ, बाइक चला रहे उसकी भी कुछ स्पीड रही होगी। तो मैंने बोला फॉर एग्जांपल आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे। अब आपसे पूछ लिया कि बताओ कि आपको कितना टाइम लगा इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, हमको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब यहां से मैं टाइम निकाल लूंगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 5 किलोमीटर, स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 5 से 20, तो 1/4 और यहां पे रहेगा आर। तो हमारे पास क्या आया 1/4,
ठीक, अब ये जो आया ये किस में है, आर में। इसको आप मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, 1/4 यहाँ पे आर था, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो आपके पास यहाँ पे देखो, इसको सिंप्लीफाई करो, तो जो आपके पास अब आंसर आया एक इसमें है मिनट्स में। ठीक, अब आप आसानी से बता पाओगे कि आपको अपने घर से स्कूल जाने में कितना टाइम लगता है, 15 मिनट्स। ठीक, तो ये एक एग्जाम्पल था। तो यानी कि इसमें हम ये सब चीजें भी समझेंगे कि ये रियल लाइफ में कैसे यूज होएगा, है ना। तो मैंने थोड़ा एग्जाम्पल आपको बताया कि आप एक एग्जाम्पल ये ले सकते हैं, या फिर एज रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे जब हम उनको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो अगर आपको जो भी हमने यहाँ पे समझा वो पसंद आया, ठीक है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना। तो बाकी जो भी हमारे इसके आगे के टॉपिक हैं जो बचे हैं, जो तीनों मेथड मैंने बात करी आपसे, है ना, इन तीनों को हम कहाँ पे सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जो भी आपने पिछले 2 चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए हैं उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है आप पूछिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।